Hello dear students, now I am going to solve class 4th mathematics Prachi publication. It is chapter number 4 division exercise 4.4. Question number 1 is encircle the number which is not exactly divisible by 2. इस एक्सरसाइज में हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे चेक किया जाता है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेट्स सी द सॉल्यूशन। The test of divisibility by 2 is a number is divisible by 2 if its last digit is even or 0। यानी अगर किसी नंबर को देखकर हमें ये बताना है कि वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसका सिंपल सा तरीका है, उसका जो लास्ट नंबर है वो लास्ट नंबर इवन होना चाहिए और साथ ही साथ इवन के प्लेस पे 0 भी हो सकता है। अब इवन नंबर में हम क्या क्या लेते हैं, 2, 4, 6, 8 है ना। वंस प्लेस पे तो यही आ सकते हैं, या तो 2, 4, 6, 8, या फिर उन्होंने बोला है कि कोई 0 है तो वो भी डिविजिबल बाय होगा 2। ये बहुत ही इजी टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम फिर से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला है इनसर्कल द नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब नॉट डिविजिबल बाय 2 आए, इट मीन्स इवन नंबर नहीं होना चाहिए लास्ट में। आप देख रहे हैं 6 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 5 ऑड नंबर है इसलिए इस पर सर्कल बनाया है, यहाँ 6 इवन नंबर है। तो जितने भी इवन नंबर वाले नंबर्स हैं ये डिविजिबल हैं 2 से, और जहाँ पे ऑड नंबर आता है लास्ट में इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनसर्कल द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 के अकॉर्डिंग अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ 0। कोई भी गिवन नंबर 10 से डिविजिबल तब होगा जब उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। आपको कोई भी नंबर दे दे और आपसे ये बोला जाए कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि उसके लास्ट में 0 है क्या। अगर लास्ट में 0 है तो आप लिख दीजिए यस इट इज़ डिविजिबल बाय 10। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इनसर्कल द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। यानी जिस नंबर का लास्ट में 0 है वही 10 से डिविजिबल होगा। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 0 है, यानी ये डिविजिबल है 10 से, इस पर आप सर्कल बना देंगे। यहाँ 6 है, नॉट डिविजिबल बाय 10, 2 नॉट डिविजिबल बाय 10, 5 नॉट डिविजिबल बाय 10, 1 नॉट डिविजिबल बाय 10। सिर्फ लास्ट में अगर 0 है तो ही डिविजिबल होगा 10 से, अदरवाइज नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इनसर्कल द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। पहले मैं आपको इसका रूल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 के अकॉर्डिंग अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी किसी नंबर को हम 3 से डिविजिबल तब कह सकते हैं जब उस डिजिट के हम सारे नंबर को ऐड करें और उनका जो एडिशन है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है। आपको इसके लिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। सपोज़ यहाँ दिया है 3369। इसे कैसे चेक करेंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए आपको सपोज़ नंबर गिवन है 3369। टेस्ट कैसे लगाना है, जो भी नंबर हमें दिया गया है सबसे पहले उसके सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। सारे डिजिट्स को ऐड करने पे हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 3 + 3 6, 6 + 9 15, और 6 + 15 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 21। अब आप ये देखिए क्या 3 के टेबल में 21 आता है। यस 21 3 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे यस 3369 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इस तरह से हमें 3 का टेस्ट चेक करना है। अब हम अपनी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इनसर्कल द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो हमें डिजिट्स का सम चेक करना है। यहाँ पे हमें गिवन है 509। आप देखिए 5 + 9 कितना मिलेगा हमें, 5 + 9 14।
क्या 3 के टेबल में 14 आता है? नो। सेकंड क्वेश्चन में है 4 + 2 + 7 + 5। हम इन्हें प्लस करके देख लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18। क्या 3 के टेबल में 18 आता है? यस। तो इस पे सर्कल लगाइए, इट इज़ डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14। क्या 3 के टेबल में 14 कहीं दिखाई देता है आपको? नो। तो ये नॉट डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर डी 2 4 6 8 0। इसमें आप चेक कीजिए 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 0 20। अब यहाँ पे हमें सम मिल रहा है सारे डिजिट्स का 20। तो आप देखिए क्या 23 के टेबल से डिविजिबल है? क्या 23 के टेबल में आता है? नो। तो इस पर हम सर्कल नहीं बनाएंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। लास्ट हमारा है 7 + 2 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 8 17। 17 भी 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी नो। सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा हमारा, वो किस पे? 4 2 7 5, क्योंकि इसके सारे डिजिट्स का जो सम है वो 3 के टेबल में आ रहा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट करना है। ये सर्कल बनाने हैं और रूल्स आपको अपने CW में नोट करने हैं। ये जो रूल्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इसको अपनी CW में नोट कर लीजिएगा। पहले सारे रूल्स आप लिख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। Now we are going to solve question number 4. Encircle the numbers which is exactly divisible by 12. अब हमें यहाँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12 चेक करना है, तो पहले मैं आपको इसका रूल इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12 इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ द गिवन नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 and 4। किसी भी नंबर को हम 12 से डिविजिबल तब कह सकते हैं जब वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी। यानी पहले हमें उस नंबर में 3 का टेस्ट लगाना होगा, 3 का टेस्ट के साथ साथ हमें 4 का टेस्ट भी लगाना होगा, और दोनों टेस्ट लगाने के बाद अगर दोनों टेस्ट यस होते हैं तो 12 में हम यस लिखेंगे, अदरवाइज़ नो। मैं यहाँ पर आपको दोनों टेस्ट लगा के बताती हूँ। सपोज़ मैंने एक एग्जांपल लिया 3852, इसमें मुझे चेक करना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। तो सबसे पहले 3 के टेस्ट में क्या होता है? सम चेक करना होता है हमें। सम चेक कैसे करते हैं? इन सब का प्लस करेंगे। 3 + 8 11, 11 + 5 16, 16 + 2 कितना मिल रहा है हमको? 11 + 5 16 + 2 18। आप जानते हैं 18 3 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाता है, तो यस यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 फॉलो हो रहा है, क्योंकि सारे डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो रहा है। अब 4 का टेस्ट कैसे लगाएंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 लगाने के लिए लास्ट के जो 2 नंबर्स होते हैं, ये लास्ट 2 नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4 डाउन 2, 4 3 ज़ा 12। यस, ये लास्ट 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। इसमें भी यस लिखा, ठीक है हमने। यानी 3 के टेस्ट में भी यस मिला हमें, 4 के टेस्ट में भी यस मिला हमें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3852 है इट इज़ डिविजिबल बाय 12, क्योंकि इसमें 3 का टेस्ट भी यस आ रहा है, 4 का टेस्ट भी यस आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं यस इट इज़ डिविजिबल बाय 12। इस तरह से आपको 12 का चेक करना है। पहले 3 का टेस्ट लगाना है, अगर इसमें यस आता है तो 4 का टेस्ट लगाना है, और दोनों में यस आता है तो हम लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 12। आइए अब हम हमारी बुक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन चेक करके देखते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12 चेक करने के लिए सबसे पहले हमको दिया है 2469। 2469 को कैसे चेक करेंगे मैंने अभी आपको समझाया था। मैं आपको बुक का एक क्वेश्चन है इसलिए एक बार और बता रही हूँ। पहले हमें 3 का टेस्ट चेक करना है। सारे डिजिट्स का सम देखेंगे हम। सम लेने पे आपको क्या मिल रहा है? 2 + 4 6 और 9 + 6 15, 15 + 6 21। 21 3 के टेबल से डिवाइड होता है, यानी 3 का टेस्ट तो लग गया यहाँ पर। अब हम टेस्ट लगाएंगे 4 का। 4 का टेस्ट ऐसे लगाते हैं स्टूडेंट, यहाँ लास्ट 2 नंबर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो ये यस, और अगर ये डिवाइड नहीं होते हैं तो नो।
4 वन ज़ा 4 लिया मैंने, 6 माइनस 4 2, डाउन किया 9, 4 7 ज़ा 28, माइनस किया, रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 1, यानी ये टेस्ट नहीं लग रहा है, यहाँ 4 का टेस्ट नहीं लग रहा है क्योंकि इट इज़ नॉट डिविजिबल प्रॉपरली, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। तो अब आप देखिए यहाँ 3 का टेस्ट तो यस आ रहा है बट 4 का टेस्ट नो आ रहा है, तो हम इस कंडीशन में कहेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12, यानी 2 4 6 8 6 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12, क्योंकि 12 का टेस्ट तभी लगेगा जब 3 और 4 दोनों में यस आता है। इसी तरह से आपको सारे नंबर को चेक करना है। इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं इनमें 3 और 4 दोनों का टेस्ट चेक करना है, और अगर दोनों यस आते हैं तो उस पर सर्कल बनाना है। इसी में एक नंबर ही ऐसा मिलेगा आपको सारे नंबर में जिस पे सर्कल बनेगा जो 12 से डिविजिबल है। जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करके बताया है, उसी तरह से अब आप बी सी डी और ई को चेक करके फाइंड कीजिए कि इनमें कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है, और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी CW में ही सॉल्व करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे जिसमें हमें गिवन है इन सर्कल द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अभी मैंने आपको समझाया 4 के टेस्ट में क्या होता है, लास्ट 2 नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो आंसर लिखना है यस, और अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो हमें आंसर लिखना है नो। अब आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में 1 है, ये तो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, इसमें नो। यहाँ 9 है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसमें नो। 78 है, इसे 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम। 78 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 वन ज़ा 4, 7 माइनस 4 3, डाउन 8, 4 8 ज़ा 32, 8 माइनस 2 6, यानी यहाँ भी रिमाइंडर आ रहा है 6, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ सी में भी नो लिखेंगे, इट इज़ नॉट, सी में भी नो लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। यहाँ लास्ट 2 नंबर है 56, इसे 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर ये पूरी डिवाइड हो जाता है तो इसमें यस लिख सकते हैं। 4 वन ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, डाउन किया 6, 4 4 ज़ा 16। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। यही वो क्वेश्चन का राइट आंसर है जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। इन सर्कल द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अब इसमें पहले मैं आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 शो कर रही हूँ। देखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या होता है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ आइदर 0 और 5। ये सारे टेस्ट जितने भी हैं बुक में, ये आपको पहले CW में लिखने हैं, उसी के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो 5 के टेस्ट में क्या है, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है या फिर 0 है तो ही उस नंबर को आप डिविजिबल बाय 5 बोलेंगे, अदरवाइज़ वो नॉट डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें सिर्फ लास्ट में 5 देखना है या 0। यहाँ 2 है, obviously it is not divisible by 5, no, no, no। क्वेश्चन नंबर ई में हमें लास्ट में 5 मिल रहा है, यानी यही वो नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा। इस तरह से यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 4.5 कंप्लीट हो रही है, और साथ ही साथ ये चैप्टर 4 भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।